आज से ठीक 10 साल पहले साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी। इससे कई लोगों की जानें गई थी और कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। शिव के इस पावन धाम में आए जल प्रलय ने सबको हिला के रख दिया था। वैज्ञानिक जहां इसकी वजह ग्लेशियर का पिघलना और बादल का फटना बता रहे हैं, वहीं इसका धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसके कई कारण हैं। तो आइए जानते हैं पहले इसके धार्मिक कारणों के बारे में। केदारनाथ को शिव के 4 धामों में से प्रमुख माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ शिव के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मगर भोलेनाथ की इस नगरी में आए जन सैलाब को लेकर धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। उनके मुताबिक इस प्रलय की वजह काली माँ का रौद्र रूप रहा है। बताया जाता है कि केदारनाथ में अचानक बाढ़ का कारण धारी माता का विस्थापन रहा है। दरअसल उत्तराखंड में 15 किलोमीटर दूर कलियासुर नामक स्थान में धारी देवी का एक मंदिर है। मान्यता है कि उसकी स्थापना उत्तराखंड की रक्षा के लिए किया गया था। मगर जून 2013 में किसी काम के चलते मूर्ति को थोड़ी देर के लिए वहां से हटाया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति के हटने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में तबाही मची थी। धारी देवी के इस विकराल स्वरूप की हकीकत को कई दिग्गजों ने भी माना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी एक सम्मेलन में इस बात को स्वीकारा कि अगर धारी माता का मंदिर विस्थापित नहीं किया जाता तो केदारनाथ में प्रलय नहीं आती। हालांकि उस मंदिर को फिर से वहीं पे विस्थापित कर दिया गया है। केदारनाथ में प्रलय का एक अन्य कारण है अशुभ मुहूर्त में खोले जाए कपाट के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने से ही होती है। मगर साल 2013 में कपाट शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद खोले गए। विद्वानों के अनुसार केदारनाथ में तबाही का ये भी एक कारण है। जानकारों के मुताबिक 12 मई 2013 को दोपहर के बाद अक्षय तृतीया शुरू हो चुकी थी, जो कि 13 तारीख को 12:24 तक ही थी। इस बीच गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट नहीं खोले गए, जबकि इसके खोलने के समय प्रतिपक्ष काल चल रहा था। इस बीच कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं किए जाते हैं, शुभ काम नहीं किए जाते हैं। मगर उस वक्त कपाट के खोलने का विपरीत असर केदारनाथ में देखा गया, जो कि काफ़ी नुकसानदेह और भयावह था। केदारनाथ में आई तबाही का कारण मां गंगा का रौद्र रूप भी रहा है। माना जाता है कि धरती के कल्याण के लिए भागीरथ गंगा को लेकर आए थे। उन्हें शिव जी ने धारण किया था, इसलिए उन्होंने देवी गंगा के स्वरूप को बरकरार रखने का वचन दिया था। मगर लगातार गंगा में बढ़ते प्रदूषण ने गंगा का धैर्य का बांध तोड़ दिया। नतीजन केदारनाथ में भयंकर जल प्रलय आई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर गंगा बनी है। वो धरती पर नहीं आना चाहती थी, मगर भगवान शिव के आग्रह पर उन्हें धरती पर उतरना पड़ा था, क्योंकि भगवान शिव ने उनकी मर्यादा की रक्षा करने का वचन दिया था। लेकिन जब लोगों ने अपनी सीमा तोड़ दी तो माँ गंगा नाराज हो गई। इसके कारण भी 2010 में देखा गया था कि गंगा ने अपना रौद्र रूप अपना लिया था। उस वक्त ऋषिकेश में आई बाढ़ के चलते परमार्थ आश्रम में लगी शिवलिंग की एक विशाल मूर्ति बह गई थी। जानकारों के मुताबिक केदारनाथ में आई तबाही की वजह धार्मिक मान्यताओं का भी कम होना है, क्योंकि उनके अनुसार ज़्यादातर लोग केदारनाथ में भक्ति भावना की जगह घूमने फिरने की मकसद से आने लगे। कई लोग वहां अनैतिक कार्य भी करने लगे। इससे आहत होकर शिवजी ने विकराल रूप धारण किया था। इसी की वजह से वहां तबाही आई थी। केदारनाथ में आए बाढ़ को लेकर वैज्ञानिकों ने जानकारी दी थी कि इसकी वजह ग्लेशियर के एक बड़े टुकड़े का पिघलना था, जिसके चलते जल आवेग बढ़ गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार भारी बारिश और ग्लेशियर का पिघलना और उसके कारण चौराबाड़ी झील का टूटना ही रहा, जिसने हिमालय की सबसे बड़ी तबाही लाई। 5,000 लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए और कई हजार लोग लापता हैं। 14 जून से शुरू हुई बारिश ने 16 जून की सुबह भैरवनाथ वाली पहाड़ी टूटने लगी थी और वहाँ लैंडस्लाइड होने लगा था। वहाँ जाने के रास्ते
पूरी तरीके से टूटकर नीचे आ चुकी थी। ये सब देखते हुए वहाँ के लोग काफ़ी डर गए। शाम तक केदारनाथ को जोड़ने वाली 2 पुल के ऊपर से पानी जाने लगी थी। लोग काफ़ी डरे हुए थे। रात के ठीक 8:30 बजे जब चौराबाड़ी झील का कुछ हिस्सा टूटकर झील का पानी अलकनंदा और सरस्वती नदी में जा मिली तो वहाँ बहुत ही बड़ी बाढ़ आ गई, जिससे लोग इधर-उधर भागने लगे। कई लोग बह गए थे और चीख-पुकार मच गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद लोग सुबह होते-होते कुछ राहत की साँसें ले रहे थे कि अचानक से एक बड़ी आवाज़ हुई और चौड़ाबाड़ी का पूरा ग्लेशियर का जो दीवार था मिट्टी का वो पूरा टूट गया और उसके साथ बड़े-बड़े पत्थर 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और 100 मीटर ऊंचे लहरों के साथ मंदिर की ओर बढ़ने लगे। ये देख लोगों में हाहाकार मच गया। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय रामबाड़ा और गौरीकुंड में भारी तबाही मची। पानी कम होने पर सभी तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। लोग काफ़ी खौफ में थे कि ये अचानक से क्या हो गया। ये सब रीज़न था एक ही कि लोग भगवान को महत्व कम देने लगे थे और इस तरह का प्रलय आना आगे भी जारी हो सकता है। अगर लोग नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में फिर से इस तरह की घटना घट सकती है। इसीलिए सभी लोगों को यही कहना है मेरा कि सब कुछ सोच समझ के ही करें और भगवान में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। जय श्री केदारनाथ। भगवान पे अपनी श्रद्धा बनाए रखें और अपने आसपास लोगों की सहायता करें और अपनी धार्मिक भावनाओं की रक्षा करें। उन्हें यूं ही व्यर्थ ना जाने दें, ताकि आने वाले समय में भी हमारे धार्मिक स्थान पे ऐसी प्रलय ना आए। जय श्री केदारनाथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।